Hello and welcome back. So today we are going to do a very good problem from Pathfinder, and the problem is from the chapter Work Energy and Power. So let's see. The problem goes like this. क्या है कि एक बॉल है जिसका मास है m और इसको एक टावर से, ठीक है, एक टावर के टॉप से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली विद काइनेटिक एनर्जी k, है ना, ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। लेट्स से इसकी इनिशियल स्पीड है u, ठीक है। तो ये कैसा, ऐसा जाएगा, ठीक है ना, एक कर्व पाथ फॉलो करेगा, है ना। और इसको बोला है कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को रीच करने का टोटल टाइम हमारे पास है टाउ, ठीक है। और इस बार एक चीज ये है ध्यान देने वाली कि इस बार फोर्स ऑफ एयर ड्रैग इज देयर, यस, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। एयर ड्रैग करने का मतलब ये है, एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज के। मतलब एयर ड्रैग करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं, लेट्स से द बॉल इज हियर एट दिस पॉइंट P. Yes. So if we draw a tangent to the curved path, yes, the velocity of the ball will be tangential, yes, along this tangent. Okay, forgive my bad drawing, but ठीक है। Okay, so you get the idea. So this is V, और जो एयर ड्रैग लगेगा वो क्या लगेगा, इसके वेलोसिटी के उल्टा लगेगा, मतलब टेंजेंट के लॉन्ग ही लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। सो दिस इज एयर ड्रैग, है ना। और ये दिया हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है ना, एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज k, सो एयर ड्रैग विल एक्ट ऑपोजिट टू वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, और इसका वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड विल बी kv। और इन एडिशन टू दैट हमारे पास और क्या लग रहा है, एक लग रहा है mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, दिस थिंग x, ठीक है। तो वैसे तो ये चैप्टर वर्क पर एनर्जी में दिया हुआ, बट इसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम फिर अभी बहुत ही आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स देखते हैं। लेट्स से अभी इसकी वेलोसिटी एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रही है, ठीक है। तो अभी क्या आएगा हमारे पास, इफ यू एनालाइज द नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ओके। तो अगर हम नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो वो क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन इन x, दैट विल बी इक्वल टू, आप देखो एक ही फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस में, mg इज एक्टिंग वर्टिकली, सो mg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, सिर्फ क्या लगेगा, दिस kv, kv फोर्स, यस, kv फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, माइनस kv cos थीटा, minus sign because it's acting in the negative x direction, yes. So this is my sorry, net force in horizontal, minus kv cos theta. Now this kv cos theta, what is this v cos theta? Sorry, this cos v cos theta is simply velocity का x component vx, yes। और इधर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का x component क्या होता है, dvx by dt, ठीक है। तो अब जो है, अब हमारा काम जो है बिल्कुल ही आसान हो चुका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, vx वाले को एक साथ लिख लेंगे, एक साइड ले आएंगे, तो दिस बिकम्स dvx by vx is equal to minus k by m into dt, yes। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, बिना लिमिट के इंटीग्रेट करते हैं अभी, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू ln vx and this is equal to minus kt by m, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देते हैं, बिकॉज हमने इंटीग्रेशन जो परफॉर्म किया वो बिना लिमिट्स के परफॉर्म किया है, यस। सो नाउ अब ये c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था विद स्पीड u, ठीक है। u को हम बाद में कैपिटल के टर्म्स में, कैपिटल के काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, अभी उसको u ही रहने देते हैं, ठीक है। सो दिस विल गिव अस ln u इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, c, यानी कि
हमारे पास क्या आ गया, जो इक्वेशन बनेगी इस बिकम्स, यहाँ लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ मैं, ln vx yes is equal to minus kt by m प्लस ln u। यस, तो यहां तक आप सभी लोग लिख लो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यस, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करता हूं मैं, इसको ना, इसको इस तरफ लेके जाता हूं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा ln vx बाई यू, तो पता ही होगा लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी, इज इक्वल टू माइनस के टी बाई एम। यस, नाउ so this will become vx by u is equal to e to the power minus kt by m। अब यहां से मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना बड़ा ही आसान है, क्योंकि vx को क्या लिखूंगा मैं, vx को मैं लिखूंगा dx by dt, एंड दिस u तो यहाँ पे है ही, u into e to the power minus kt by m। ठीक है, और इसको dt को उधर लेके जाऊंगा। अब सिंपल हो चुका है मेरे पास, dx is equal to u e to the power minus kt by m into dt। yes, now it becomes really simple। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, u तो कांस्टेंट है मेरा, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। देखते हैं क्या हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही है। सो दिस विल बिकम dx का क्या हो जाएगा, व्हेन टाइम इज जीरो, x की वैल्यू कितनी है, जीरो है ना, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है, तो इस समय x कोऑर्डिनेट कितना पार्टिकल का, जीरो है ना। टाइम जब t है तो x की वैल्यू x है जो हमको निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा इंटीग्रेशन हो गया x माइनस जीरो विच इज x, u तो कांस्टेंट ही है ना, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस के टी बाई एम, है ना, डिवाइडेड बाई माइनस के बाई एम, सब बेसिक इंटीग्रेशन। यस, अभी इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना बाकी, तो जीरो और टी। ठीक है, सो दिस विल गिव अस ये हमारे पास हो गया माइनस एम यू बाई के। यस, और इसमें आ जाएगा, अपर लिमिट डालो आप, ई टू द पावर माइनस के टी बाई एम, टाइम की वैल्यू टाउ है यहाँ पे, तो माइनस के टाउ बाई एम। ठीक है, माइनस इसमें जीरो डालो टाइम की वैल्यू, लोअर लिमिट करेंगे ना, तो इस वाले फंक्शन में का टाइम की वैल्यू जीरो डालोगे तो ये ई टू द पावर जीरो आएगा, वो वन हो गया। यस, सो नाउ आवर इक्वेशन बिकम्स, अब मैं चूंकि बार वाला माइनस हटा देता हूँ, है ना, तो इसको अंदर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा एम यू बाई के वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टाउ बाय एम। अब हमको u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू बहुत ही आसान है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, जो कितने बराबर है, कैपिटल के बराबर है, तो u की वैल्यू रूट टू के बाई एम। यस, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो हमारे आ चुका है ये सिंपल, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। द आंसर विल बी सिंपली दिस, m इंटू रूट टू कैपिटल के बाई एम डिवाइड बाई स्मॉल के, है ना, इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस स्मॉल के टाउ बाई एम। यस, और इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, रूट टू एम के हो जाएगा, ऊपर नीचे के हो जाएगा, दिस विल बी आंसर, सिंपल एज दैट।